2021 के आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने प्रमुख गेंदबाज टी नटराजन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण एक ऐसे गेंदबाज को आईपीएल में डेब्यू करने का मौका दिया जिसने आते ही तेज और घातक गति के साथ सनसनी मचा दी। जी हाँ, वह गेंदबाज और कोई नहीं बल्कि जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उमरान मलिक हैं। आइए भारतीय क्रिकेट की एक नई सनसनी उमरान मलिक के बारे में जानते हैं। उमरान मलिक का जन्म 22 नवंबर 1999 को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल मलिक है और वह फल और सब्जी का काम करते हैं। बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि उनकी पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उनके पिता को लगातार परिवार का पालन पोषण करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा था और उनकी आर्थिक स्थिति में भी किसी भी प्रकार का सुधार नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में बचपन में मलिक भी अपने पिता की मदद करने के लिए उनके साथ फल बेचने जाया करते थे। इसके बावजूद भी मलिक क्रिकेट खेलने जाते थे। इनको 3 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलने का जुनून सवार हो गया। यह दिन रात सिर्फ क्रिकेट के बारे में ही सोचते थे। यहाँ तक कि रात में भी जगकर घर में क्रिकेट बॉलिंग की प्रैक्टिस करते थे, जिससे इनके घर वालों को सोने में दिक्कत होती थी और वह लोग इनको डांटते थे। तब उमरान गेंद को दीवार के पास फेंकते थे जिससे कि आवाज़ कम हो, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वे जाने अनजाने में यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उमरान मलिक बचपन में टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलते थे, जैसा कि बुमराह भी करते थे। उमरान मलिक कोई बहुत ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं। उन्होंने 10th में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। वो 10th ड्रॉप आउट है। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने 17 साल की उम्र में जम्मू में ही एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली, जिसके कोच रणधीर सिंह मिन्हास थे। जब उन्होंने पहली बार उमरान मलिक को गेंदबाजी करते हुए देखा तो वो उनकी गेंदबाजी की स्पीड से बहुत प्रभावित हुए। उमरान मलिक ने कोच रणधीर सिंह मिन्हास के अंडर ट्रेनिंग शुरू कर दी और अपनी स्पीड पर लगातार और काम करना चालू कर दिया। उमरान बताते हैं वे शुरुआत में अंडर 19 के ट्रायल में जाने से डरा करते थे, लेकिन उन्होंने अंडर 19 के ट्रायल देने का फैसला किया। जब वे ट्रायल देने पहुंचे तो सेलेक्टर ने उनसे पूछा कि आपके स्पाइक कहाँ हैं? तो वे बताते हैं कि उनके पास उस समय स्पाइक भी नहीं हुआ करते थे। इसके बाद उन्होंने स्पाइक खरीदे और अंडर 19 के ट्रायल दिए, जहां उनकी बॉलिंग स्पीड देखकर सेलेक्टर दंग रह गए और उन्हें आश्वासन दिया कि उनका अंडर 19 की टीम में सिलेक्शन जरूर किया जाएगा। उमरान के लिए जल्द ही चीज़ें बहुत अलग मोड़ लेती है, क्योंकि पूर्व भारतीय एक तेज गेंदबाज इरफान पठान ने उन्हें अपने वार्ड के रूप में भर्ती कर लिया था। पठान का मानना था कि जहां उमरान के पास तेज गति है, वहीं उनके गेंदबाजी एक्शन में कुछ काम करने की ज़रूरत है। 2019 में वह उमरान को अभ्यास के लिए अधिकतम समय देना चाहते थे, लेकिन अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के कारण नहीं दे सके। उमरान मलिक को जल्द ही जम्मू कश्मीर की टीम में खेलने का मौका मिल गया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की ओर से खेलते हुए अपना T20 डेब्यू 18 जनवरी 2021 को 2020-21 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपना पहला मैच खेला। उन्होंने जल्द ही जम्मू कश्मीर की ओर से लिस्ट ए में अपना डेब्यू 27 फरवरी 2021 को विजय हजारे ट्रॉफी में किया। उन्होंने अपनी गति से यहाँ भी सबको प्रभावित किया। यहाँ दमदार परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें आईपीएल में खेलने को मौका मिला। उमरान मलिक को 2021 के आईपीएल में नेट बॉलर के रूप में शामिल किया गया था। उनकी किस्मत तब खुली जब सनराइजर्स हैदराबाद के मेन बॉलर टी नटराजन को कोविड हो गया। टी नटराजन की रिप्लेसमेंट में सनराइजर्स हैदराबाद ने उमरान मलिक को अपनी टीम में शामिल किया। उस समय उनके बारे में कोई नहीं जानता। उमरान मलिक ने आईपीएल में अपना डेब्यू 3 अक्टूबर 2021 को कोलकाता के खिलाफ किया। बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने मैच में लगातार 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करके सबको चौंका दिया। उनके नाम के चर्चे होने लगे थे। उनकी इसी स्पीड की वजह से उन्हें 2021 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में नेट बॉलर के रूप में शामिल किया गया था।
आईपीएल 2022 उनके करियर का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें एक बार फिर अपनी टीम में शामिल किया और इस बार खेलने का मौका भी दिया। आईपीएल 2022 में शुरू से ही 150 प्लस की गेंदों पर बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने लगे थे, लेकिन उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आया गुजरात टाइटंस के खिलाफ, जब उन्होंने 5 विकेट लिए। इसके बाद देश और दुनिया में उनके चर्चे शुरू हो गए। उमरान मलिक आईपीएल में 157 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले आईपीएल के दूसरे सबसे तेज गेंदबाज हैं। इसके साथ साथ वर्तमान में उमरान मलिक ने भारत के लिए सबसे तेज गेंदबाज की उपलब्धि हासिल की है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अगर कड़ी मेहनत और लगन के साथ काम करे तो उसको कोई भी सफलता पाने से नहीं रोक सकता है।